अच्छा, लास्ट वीडियो में ना हमने ब्रेक इवन कैश इनफ्लो टेक्निक सीखी थी. इन दिस वी आर डूइंग सिनेरियो एनालिसिस. मैं कोशिश करूँगा मैं राइटिंग भी ज़्यादा अच्छी करूँ. सही है. तो ये ना एक कंपनी है मोड्रॉक पेंट्स, और ये टू म्यूचुअली डिफरेंट एडिशंस प्रोसेसिंग कैपेसिटी, मतलब ये यार दो अलग अलग प्रोजेक्ट्स को ना वो डिस्कस इवेल्युएट कर रही है. तो उन्होंने तो जो फर्म के फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं उन्होंने तीन तरह की टेक्निक्स की हैं. पेसिमिस्टिक बहुत नेगेटिव, ऑप्टिमिस्टिक बेस्ट फॉर द बिजनेस, और मोस्ट लाइकली कि जो मोस्ट चांसेस है कि ऐसा ही होगा. सही है. और उसके ना एस्टिमेट्स लगाए हैं एनुअल कैश इनफ्लो के, और उन्होंने ये एस्टिमेट शो किए हैं. हमें क्या करना है, पार्टी डिटरमाइन द रेंज ऑफ एनुअल कैश इनफ्लोज फॉर ईच ऑफ द टू प्रोजेक्ट्स. तो रेंज ऑफ कैश इनफ्लोज ऑफ ईच ऑफ द टू प्रोजेक्ट्स हमने ना हर सिनेरियो में वो करना है. हर सिनेरियो नहीं, सॉरी, डिटरमाइन द रेंज ऑफ एनुअल कैश फ्लो फॉर ईच ऑफ द टू प्रोजेक्ट्स. मतलब रेंज का क्या फॉर्मूला होता है. रेंज होता क्या है. रेंज, ये हम पार्ट ए कर रहे हैं. रेंज इज मैक्सिमम माइनस मिनिमम, राइट. मैक्सिमम माइनस मिनिमम. तो फॉर प्रोजेक्ट ए मैक्सिमम वैल्यू क्या है ऑप्टिमिस्टिक की, 1800 माइनस मिनिमम क्या है, 200, मिनिमम 200. तो इसकी रेंज है प्लस की 1600. प्रोजेक्ट बी मैक्सिमम माइनस मिनिमम करेंगे, मैक्सिमम 1100 है और मिनिमम 900 है, माइनस 900. तो ये 200 हो जाएगी. सही है. और इसका डिसीजन क्या, रूल क्या है, मोर रेंज, सॉरी, हाई रेंज हाई रिस्क. तो इस हिसाब से ना ये जो प्रोजेक्ट ए है ना, इसकी ज़्यादा रिस्की है बिकॉज इसकी ज़्यादा रेंज है. ज़्यादा 16 बहुत, यहाँ ऑप्टिमिस्टिक 1800, पेसिमिस्टिक 200, बहुत ज़्यादा रेंज है, बहुत ज़्यादा रिस्क है. और प्रोजेक्ट बी में 1100, ऑप्टिमिस्टिक में पेसिमिस्टिक, वर्स्ट केस सिनेरियो में 900, तो इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है. सही, ये पार्ट ये आपका हो गया. बोथ प्रोजेक्ट हैव 20 years की लाइफ. कंस्ट्रक्ट टेबल टू डू दिस फॉर एनपीवी फॉर ईच प्रोजेक्ट. अब आपको एनपीवी निकालना है. आप एनपीवी अगर आप निकालें, देखें एनपीवी इनिशियल कैश इन्फो भी गिवन है, ये भी गिवन है. अब आपको एनपीवी निकालना है. सही, निकाल लेते हैं प्रोजेक्ट. मैं एक प्रोजेक्ट का निकालता हूँ और आप दूसरे प्रोजेक्ट का ना खुद निकालिएगा. ईयर ज़ीरो की क्या है, ईयर ज़ीरो क्या होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 8000. तो 8000 नेगेटिव के, 8000 नेगेटिव के. और ये एनुअल कैश फ्लोज गिवन है. तो हर सिचुएशन में हम करते हैं क्योंकि ये कैश फ्लो तो सेम ही रहेंगे. और कितने साल की लाइफ है, ये आपका बी पार्ट में आप देखें तो 20 साल की लाइफ है और 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है. ये भी आप लिख लें, 20 years लाइफ, 10% डिस्काउंट रेट. कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिस्काउंट रेट एक ही बात है. मैं एक करूँगा, आप दूसरा आप खुद कर लीजिएगा. सही है. हम इसमें थे ना, हाँ. और अगर आप देखें एनुअल कैश इनफ्लोज लिखे हुए, मतलब ये एनुअलिटी है डिफरेंट सिचुएशन में. सिनेरियो एनालिसिस पढ़ रहे हैं ना, तो डिफरेंट सिनेरियोज हैं ये. ईयर ज़ीरो सबका सेम है. पेसिमिस्टिक का मैं पी कर रहा हूँ, मोस्ट लाइकली का मैं एम कर रहा हूँ, ऑप्टिमिस्टिक का मैं ओ कर रहा हूँ. इसमें 200 है, इसमें 1000 है, इसमें 1800 है. प्रोजेक्ट एक ही बात कर रहा हूँ ये टेबल के हिसाब से. सही है. ये जो टेबल गिवन है इसको मैं रेज कर देता हूँ. सही है. मैं ये कह रहा हूँ, ये सही है, ये वाला कह रहा हूँ मैं. अब हम कहाँ पे थे, हाँ. तो हम इसकी ना बी पार्ट के हिसाब से इसकी एनपीवी निकाल लेते डिफरेंट सिनेरियोज में. तो अब भाई एन्युटी फैक्टर निकालेंगे. पहले पी वी एफ निकालेंगे. पी वी एफ के क्या था, 1 -
वन, वन प्लस आई, आई इसमें 0.1 है, 0.1, एन क्या है 20 ईयर्स, एन 20 ईयर्स अपॉन आई 0.1। फॉर प्रोजेक्ट ए कर रहे हैं हम, ये बात याद रखिएगा। तो प्रोजेक्ट ए 8.1, 8 पॉइंट सॉरी 513, सही है, सही है, ओके। ये 20 ईयर्स की लाइफ है, हम इसलिए 20 ले रहे हैं, सही है, ये बात याद रखना। क्योंकि कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ना, जो सर ने बताया, हमें गलती जो करते हैं सर, यहाँ ये 3 सिनेरियोज़ है ना, तो यहाँ पे 3 सिनेरियोज़ को 3 साल समझ के यहाँ पे 3 ले लेते हैं, जो गलत हो जाता है। आपको 20 साल गिवन है पार्ट बी में, अगर आप ये पढ़ें तो ये 20 साल, यहाँ 20 साल गिवन है, और डिस्काउंट रेट भी गिवन है, सही है। आप जो उनके रिस्पेक्टिव पी वी एफ है, आप इन सबसे मल्टीप्लाई करोगे। पेसिमिस्टिक का 200 मल्टीप्लाई बाई 8.513, ये हम अगेन उसका कह रहे हैं, प्रोजेक्ट ए का कह रहे हैं, याद रखिएगा ये बात। इसके आएगा 1702.6। अब ये जो है ना, इसको आप 8,000 से मल्टीप्लाई कर माइनस कर दोगे। एन पी वी का फॉर्मूला क्या है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस 702.6। एक मिनट देखिए, आंसर सही आया था हमारा, हाँ यही है, 8,000 ये देखिए आउटफ्लो है ना, तो ये माइनस में होता है। तो इसका ये, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, तो माइनस का 629.74 रिजेक्ट हो जाएगा, सही है। इस तरह आपको ऑप्टिमिस्टिक और पैसे मोस्ट लाइकली का सिचुएशन से कैश फ्लोज गिवन है, ये कैश फ्लोज हैं, अगेन ये कैश फ्लोज हैं, कैश फ्लोज हैं, कैश फ्लोज हैं, सही है। इस पे निकालनी है, अब आप एन पी का खुद निकाल लीजिएगा, ये कैश फ्लोज हैं, सही है, कर लें। अब पार्ट सी कहते हैं, डू ए मीन पीपल कंसिस्टेंट व्यू ऑफ टू प्रोजेक्ट्स। मतलब आप देखेंगे कि एनपीवी जिसका कम है, मतलब वही ना, रिस्क, अब रिस्क को वो करोगे, रेंज इस पर क्या था, हाई रेंज हाई रिस्क पार्ट ए में। पार्ट बी में क्या है कि जिसका एनपीवी कम होगा, ऑफ कोर्स वो रिस्की हो रहा है और मसले भी आ रहे हैं, तो आप उस करोगे, वो सब पार्ट सी को आप एक्सप्लेन करोगे। व्हाट प्रोजेक्ट्स डू यू रेकमेंड एंड वाई? जिसका हायर एनपीवी होगा आप उसको रेकमेंड कर देना, सही है, या जिसकी रेंज कम होगी, जैसे प्रोजेक्ट बी की रेंज कम है और प्रोजेक्ट ए की रेंज ज़्यादा है, सही है। I'm assuming you know how to calculate NPV, so NPV निकलना ना, ये NPV निकलेगी इसकी, बस पेस्टिमिस्ट हर सिचुएशन की ना एक NPV निकलेगी। इसको सर ने ना थोड़ा सा और थोड़े ना, मैं तरीके से नहीं कर रहा, मतलब प्यार से नहीं कर रहा, लेकिन सर ने जो इस तरह किया था जो आपको हेल्प कर सकता है। सर ने प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी लिखा था और सिचुएशंस लिखी थी, पी पेसिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली, ऑप्टिमिस्टिक, और सबके कैश लॉस लिख लिए थे, कैश लॉस लिख लिए थे, और उनको मल्टीप्लाई बाई 8.1513 माइनस 8,000। फिर यहाँ पे सर ने आंसर्स लिखे थे सारे। तो आप एग्ज़ाम के लिए बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में आप इस तरह कर सकते हो। और अभी ना, या प्लीज़ ये कीजिएगा सारा काम, मैं चेक करूँगा, मैं एक्चुअली में चेक करूँगा। अच्छा एक और जो चीज़ है ना, अच्छा ये भी लिखा हुआ है, इंक्लूड द रेंज ऑफ एन पी वीज़ फॉर ईच प्रोजेक्ट, रेंज ऑफ एन पी वीज़ फॉर ईच प्रोजेक्ट। अब जब आप एन पी वी निकाल लोगे ना, यहाँ इसलिए सर ने यहाँ इस तरह करवाया था, और जब एन पी वी निकाल लोगे ना, तो वापस ये डिस्काउंटेड है, ये डिस्काउंटेड कैश फ्लोज आ जाएंगे। आप जब एन पी वी निकालोगे, ये टेबल बनाओगे कि डिस्काउंटेड कैश फ्लोज आ जाएंगे, तो वो इस हिसाब से वो, यार आई एम अज्यूमिंग यू नो हाउ टू कैलकुलेट एन पी वी। जो ये 62.997.4 आया है ना, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। एक मिनट यार, ये क्या हो रहा है, सही है भाई। ये जो 6 ये हम निकाले ना, पेसिमिस्टिक सिचुएशन का प्रोजेक्ट ए के लिए निकाला था हमने, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, सही है। तो आप इसकी भी रेंज निकालोगे, मैक्सिमम माइनस मिनिमम इसमें भी करोगे, मतलब ऑप्टिमिस्टिक माइनस पेसिमिस्टिक करोगे आप, टू फाइंड योर आंसर्स, ओके।
अच्छा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम नहीं रखना, ऑप्टिमिस्ट माइनस पेसिमिस्टिक रखना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैक्सिमम माइनस मिनिमम नहीं रखना, ऑप्टिमिस्टिक माइनस पेसिमिस्टिक रखना जब सिनेरियो एनालिसिस है। सही है। 12.5 सर ने प्रैक्टिस के लिए दिया था, वो हम देख लेते हैं भाई, आपको खुद प्रैक्टिस करना है। ये रहा, वही लिटरली वही सिचुएशंस गिवन है, वही 10 साल का पीरियड गिवन है, देखें वही 10 साल का पीरियड गिवन है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन है, हैज़ रिक्वायर्ड ईच हैज़ दो प्रोजेक्ट्स हैं पी और क्यू। सही है। यहाँ पे देखें 3,000 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे भी 3,000 लिखे हुए हैं। एनुअल कैश फ्लोज गिवन है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में, उनकी रेंज निकालनी है, फिर उनके एनपीवी निकालने हैं, फिर फाइंड द रेंज ऑफ एनपीवी। जो भी मैं इस तरह की आप टेबल बनाना, इस तरह के आप आंसर्स लिखना, फिर आप करना। सही है। इसको मैं फिर भी सर ने जिस तरह लिखवाया था आपको वो लिखवा देता हूँ। सही है। प्रोजेक्ट अब आप कैलकुलेट खुद कीजिएगा, बट आपको मैं बता रहा हूँ आप कैसे लिखेंगे। आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल द एनपीवीज आप इस तरह लिखोगे। इसका 513 आ रहा था, इसका माइनस का 6297.4 आ रहा था, इसका प्लस का 73323.4 आ रहा था, इसका माइनस का 338.3 आ रहा था। प्रोजेक्ट बी की बात कर रहा हूँ। इसका पॉजिटिव 513 और इसका 1364.4। एनपीवीज आई एम अज्यूमिंग आपको निकालने आते हैं। अब इसकी रेंज कैसे निकलेगी? प्रोजेक्ट ए की रेंज बता रहा हूँ, रेंज ए और रेंज बी। तो कैसे निकलेगी? मैक्सिमम ऑप्टिमिस्टिक माइनस पेसिमिस्टिक 73323.4 माइनस का 6297.4 माइनस का है, ये याद रखिएगा। तो उसकी जो रेंज आएगी ना, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो उसका आंसर आएगा 13620। रेंज बी का भी अगर आप देखें ना, तो 1364.4 ये जो ऑप्टिमिस्टिक का था, माइनस ये जो पेसिमिस्टिक का, ये माइनस में 33.83 था। पेसिमिस्टिक का देखें ना, ये रहा पेसिमिस्टिक, माइनस का था। तो ये माइनस माइनस प्लस होके इसका भी आंसर कुछ 170 कुछ कितना आएगा यार, 1364.4 प्लस 338.3 1702.7 आपका ये आंसर आया। सही है। इस तरह से आपको निकालना है। ये आपका एक सवाल हो गया। ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम सवाल है जो आप प्रैक्टिस करेंगे।